हेलो गाइस, सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तान रिएक्शन चैनल की तरफ से मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है अरसलान और मेरा नाम है उस्मान। मेरा नाम दयान। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने जा रही है वो है जी, क्योंकि हमने पहले पहले हमें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब हम कवर करने वाले हैं इंडिया के ही एक टिपर ट्रक, डंपर टिपर ट्रक है, उसको करने वाले हैं कंपैरिजन। इंडिया ही के एक ट्रक है उसके साथ टिपर ट्रक। एक है जी आयशर का और दूसरा है जी टाटा सिग्ना। टाटा सिग्ना का कंपैरिजन हमने पहले किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा क्योंकि ये इंडिया के मोस्ट फेमस ब्रांड है दोनों, तो इनमें से दोनों में से कौन सा बेहतर है वो देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे आयशर की तरफ से और फिर हम देखेंगे टाटा की तरफ से, क्योंकि टाटा का तो हमने पहले भी देखा हुआ है ना। Alice T with a host of industry first features. And to know more about it, let's get started. देखते हैं ना दोनों को, दोनों में मतलब ज्यादा फर्क नहीं, वो टायर का फर्क है, वो जो अंदर लगा वो फर्क। अच्छा, इसकी लुक तो बड़ी कमाल है। हाँ ना। 5 एक्सल वाले इस टिपर में आपको 47.5 टन का ग्रॉस वेट। टाटा फेमस है, लेकिन फिर भी मतलब अभी टाटा का ट्रक हमने पहले देखा है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसका आयशर का ट्रक ज्यादा बेहतर है। मिल जाता है और लोड कैरी करने के लिए 29 क्यूबिक मीटर का बॉक्स बॉडी ऑप्शन फैक्ट्री बिल्ट अप सोल्यूशन के तौर पे आप खरीद सकते हैं। कैबिन चेसी ऑप्शन भी अवेलेबल। अच्छा, मुझे टायर देख के याद आया, ये जो टायर वाली कंपनी है ना, पता नहीं अपोलो, तो ये इंडिया की अपनी है। अच्छा यार, मतलब टायर वाली कंपनी भी अपनी, कोई भी चीज मिस नहीं करती, कोई भी चीज नहीं है अपने ऐसी हिसाब चीज से के बनवा सकते हैं। पिछले दोनों एक्सल ड्राइव एक्सल हैं, दोनों में डिफरेंशियल्स लगे हुए हैं, प्लस बोगी सस्पेंशन भी है और इसके अंदर इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक भी आपको मिलेगा, जो कि कभी आप कीचड़ में फंस जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं, एक हब स्लिप करने लग जाता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, उस केस में आप डिफरेंशियल लॉक को एंगेज करके जो चारों व्हील हब्स हैं पीछे वाले, इनको समान चाल देके, बराबर मोशन देके आप गाड़ी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। प्लस इसमें एंटी रोल बार भी लगा है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, गाड़ी के बैलेंस को बढ़ाता है। ये है ड्यूअल टायर लिफ्ट एक्सल, 12.5 टन का लिफ्ट एक्सल है फ्रॉम हेंड्रिक्सन। एयर बेलोज इसके अंदर लगे हैं। जब गाड़ी में लोड पूरा होता है तो ये नीचे जमीन पे चलता है, जिससे कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाता है, और जब गाड़ी में लोड नहीं है तो ये लिफ्ट हो जाता है, जिससे कि टायर लाइफ भी बढ़ती है और गाड़ी की एवरेज भी बढ़ती है। अगले दोनों सिंगल टायर एक्सल है, ट्विन स्टीयरेबल एक्सल है। ड्राइवर जिस ओर गाड़ी को काटता है, जिस ओर स्टीयरिंग घुमाता है, दोनों ही एक्सेल्स एक साथ उसी दिशा में मुड़ते हैं। दोनों फ्रंट एक्सेल्स में आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग मिलेंगे विद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कि ड्राइवर कंफर्ट को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। 11x20 साइज के आपको रेडियल टायर्स इसके अंदर मिलेंगे। और डीजल टैंक की अगर बात करें तो 16 टायरा टिपर सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा 350 लीटर का डीजल टैंक इसी के अंदर आपको मिलता है, वो भी पॉलीमर टैंक, जिससे डेड वेट भी कम होता है, गाड़ी का पेलोड बढ़ता है, कहीं ना कहीं जंग लगने वाले, सेडिमेंटेशन के इश्यूज, एफआईपी चोक होने के इश्यूज, वो सारे भी इससे कम हो जाते हैं। और टैंक इन टैंक कॉन्सेप्ट के साथ 50 लीटर का आपको एडब्लू टैंक इसके अंदर मिलता है। बहुत कुछ स्पेशल है इस टिपर में, काफी सारे क्लास लीडिंग फीचर्स हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टिपर आप यूज कहां पे कर सकते हैं। तो इस 16 चक्का टिपर आइडियल है कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीगेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे रोड़ी, गिट्टी, सैंड हुआ, लाइमस्टोन के लिए, रैक लोडिंग के लिए, आयरन ओर के लिए एवं फ्लाई ऐश के लिए। अगर आपको लगता है कि 16 चक्का टिपर का और कोई भी यूज हो सकता है और कोई भी एप्लीकेशन सूटेबल हो सकती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे बेस्ट आंसर को। बंदा कितना छोटा लग रहा है उसके सामने, हालांकि उसकी मुझे लग रहा है कि 6 फुट ऊपर हाइट है टॉप में पिन करने का। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्रो 6048 टी का क्या मतलब है, इस मॉडल का मतलब क्या है, तो 60 का मतलब है प्रो 6000 सीरीज केबिन, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, वो इस गाड़ी में फिटेड है। और 48 यानी 48 टन इस गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट, 47.5 टन टू बी प्रिसाइज। टी यानी के टिपर। 3 फिलॉसफीज पे टिपर बना है, हायर प्रोडक्टिविटी, मोर कंफर्ट एंड सुपीरियर अपटाइम। एक एक करके जानते हैं ऐसा हायर प्रोडक्टिविटी यानी ज्यादा उत्पादकता, सेम एसेट से, सेम इनपुट से ज्यादा कमाई, लेकिन कैसे? तो 16 चक्का टिपर्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें से सबसे बड़ा इंजन इस टिपर में लगा है, 7.7 लीटर का बड़ा 6 सिलेंडर वाला दमदार इंजन, जो निकालता है 300 हॉर्स पावर की ताकत और 1200 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क। बड़ा दमदार इंजन और ज्यादा टॉर्क के कारण आपको अच्छी पिकअप मिलती है, अच्छी स्पीड मिलती है,
जिससे आपका टर्न अराउंड टाइम फास्ट हो जाता है, यानी आप ज्यादा ट्रिप्स लगा पाते हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में डील करते हैं तो कम समय में ज्यादा किलोमीटर कवर कर पाते हैं, यानी आपकी ज्यादा कमाई होती है। ET 140 S9 9 स्पीड गियरबॉक्स इसके अंदर लगा है, 430 mm का क्लच है और ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन 32% की बढ़िया ग्रेडेबिलिटी देता है, चढ़ाई चढ़ने की क्षमता देता है, यानी माइनिंग जैसी एप्लीकेशंस में ये काफी कारगर होगा। और ये ओवरऑल ड्राइव लाइन कॉम्बिनेशन नियरेस्ट कॉम्पिटिशन से 5% तक बेहतर माइलेज देता है, यानी फ्यूल सेविंग के तौर पे भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम। 29 क्यूबिक मीटर की बड़ी लोड बॉडी इसके अंदर है, जिससे आप ज्यादा माल ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 16 चक्का टिपर है। ज्यादा माल यानी ज्यादा कमाई। तो फास्टर टर्न अराउंड टाइम और एक्स्ट्रा लोडिंग कैपेसिटी के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्लस ये जो वर्टिकल एग्जॉस्ट आप देख पा रहे हैं, अनलाइक कन्वेंशनल एग्जॉस्ट जो कि नीचे की तरफ झुके होते हैं, इसमें एक तो डस्ट ऊपर की तरफ नहीं आती, धुआं ऊपर की तरफ नहीं आता, डस्ट क्लाउड नहीं दिखता, शीशे के ऊपर धूल नहीं जमती, एयर फिल्टर चोक नहीं होता, जिससे कि ओवरऑल अप टाइम अच्छा रहता है, विजिबिलिटी अच्छी रहती है। तो ऑल ऑफ दिस लीड्स टू बेटर प्रोडक्टिविटी। केबिन इंटीरियर्स पर नजर डालें तो ड्राइवर कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। स्लीपर केबिन है, बड़ी स्लीपर बर्थ मिलेगी, ओवरऑल फिटेड। टिप्पर नहीं था वो, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसे कर्व शेप का दिया नहीं, लेकिन आगे से डैशबोर्ड था ना, वो कर्व शेप में था। लेकिन ये बहुत देखो, अच्छी एर्गोनॉमिक डैशबोर्ड है, सारे कंट्रोल्स ड्राइवर के इजी एक्सेस में, ड्राइवर को कहीं मूव नहीं होना, हाथ उसका हर जगह अपने अपने कंट्रोल्स को टच कर सकता है, ताकि ड्राइवर का ध्यान रहे। लेकिन अक्सर टिप्पर ट्रक में ये नहीं देते पैर ना सोने के ये लिए, तो है, ये इसमें दिया ये होगा। इससे छोटा था, उसमें भी था मेरे ख्याल में, ऐसे ना। ये और सबसे focus रहे कमाल की रोड बात है। ये रहा गियर लीवर, 8 फॉरवर्ड 1 क्रॉलर 1 रिवर्स। जो स्टीयरिंग है वो भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, ताकि ड्राइवर अपने साइज, अपनी हाइट, अपने कद काठी के हिसाब से मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन सेट कर पाए। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 4 राउंड डायल्स और उनके बीच में एक MID स्क्रीन, ढेर सारी इंफॉर्मेशन ही देती है। लॉकेबल ग्लोव बॉक्स हमने बताया, और बड़ी सिंगल पीस विंडशील्ड, 3 वाइपर्स के साथ में बढ़िया पैनोरामिक व्यू देती हुई। ऊपर आपको सनवाइजर भी मिलेगा, यहाँ डॉक्यूमेंट ट्रे, 2 केबिन लैंप्स, बढ़िया ऊपर की छत, ये यहाँ पे क्वार्टर वेंटिलेशन ग्लास, ताकि केबिन के अंदर हवा का सर्कुलेशन ये नई चीज है ना, ये हमने नहीं देखा मोस्टली ट्रक्स में ना। अच्छा, मतलब जो शीशा है वो खारे गर्मी ना वाह, लगे, इधर से भी वैसे खींचे, भी एक natural साइड flow से of air खींचेगा, अच्छा बना है। पीछे की ओर भी स्लाइडिंग विंडो है, और इसके अंदर एक सिंगल स्लीपर बर्थ के अलावा जो यहाँ पे भी स्लीपिंग प्रोविजन आप लगा सकते हैं, जो कि फैक्ट्री से कुछ इस किस्म का आता है। आप इसे खोल के यहाँ पे बिछा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पे अमूमन 2 लोग भी सफर करते हैं, एक ड्राइवर एक क्लीनर भी उसके साथ में सफर करते हैं, तो 2 लोग सो भी सकते हैं। हाई हेडरेस्ट वाली सीट है, एंड व्हाट्स मोर, दिस इज एयर सस्पेंडेड सीट। गड्ढे उबड़ खाबड़ रास्तों में ड्राइवर का कंफर्ट निरंतर बना रहेगा। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड केबिन, वेरी गुड फिट एंड फिनिश ऑफ द ट्रिम्स। ट्रांसपोर्ट लाइन में सबसे पहला काम होता है गाड़ी चलती रहे, रुके ना, कम से कम ब्रेकडाउन हो, कम से कम वर्कशॉप जाना पड़े, क्योंकि ब्रेकडाउन रिपेयर का मतलब है दुगना नुकसान। एक रिपेयर का खर्च और दूसरा उस समय में कमाई जाने वाली इनकम का। इसीलिए इस 16 टायर टिपर के अंदर 80,000 किलोमीटर या 1500 घंटे के लॉन्ग ऑयल ड्रेन इंटरवल्स रखे गए हैं, ताकि आपको वर्कशॉप कम से कम जाना पड़े, ब्रेकडाउन्स कम से कम हो। इसके लिए रोबस्ट हेवी ड्यूटी एग्रीगेट्स लगाए गए हैं, जैसे कि ये चैसी जो कि 300 mm गहरा है और 8 mm थिक है, जैसे कि हेवी ड्यूटी बोगी सस्पेंशन, जैसे कि आयशर के टिप्पर की। अब हम देखते हैं टाटा के टिप्पर की, और देखते हैं दोनों में से कौन सा बेहतर है, किसमें ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के इस स्टॉल से 3532.T के टिप्पर ट्रक के बारे में, और हमारे साथ में है रिंकेश जी, जिनसे हम जानकारी लेंगे पूरी इस गाड़ी के बारे में, क्या ऑफर वगैरह चल रहा है, क्या कीमत है, हर चीज़ के बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो रिंकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। भाई साहब गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। और ये आपने जो गाड़ी यहाँ पे लगाई हुई है सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ये गाड़ी नॉर्मल ट्रक्स में भी मिल जाती है ना? हमें नॉर्मल ट्रक्स में भी मिल जाएगी, लेकिन ये टाटा मोटर्स स्पेसिफाइड टिपर चेसिस बनाई हुई है। अच्छा, नॉर्मल ट्रक की चेसिस अलग आती है, वो कार्गो सेगमेंट की आती है। अच्छा अच्छा, तो उसका मॉडल भी चेंज हो जाएगा है ना? उसका मॉडल रहेगा 3532.T टी रहेगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये जानकारी सर ने हमें दे दी है। ये सिग्ना केबिन के साथ में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सिग्ना केबिन जो है दोस्तों टाटा मोटर्स का सबसे सेफेस्ट और लग्जूरियस केबिन जो है वो माना जाता है ना सर? यस सर। तो जरा सामने की हम बात करते हैं। सिग्ना की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल रही है, बड़ा ग्लास एरिया है जिससे कि ड्राइवर का विजन प्रॉपर रहने वाला है। स्टील मटेरियल का बम्पर दिया हुआ है, हमने लाइट से वगैरह ही आपको जैसे यहाँ पे मिल जाएंगी, टाटा का लोगो, ब्रांडिंग, और ऊपर आपको हाइट मार्कर लैंप और प्रॉक्सिमिटी मिरर वगैरह भी आपको दिए हैं जो कि आपकी सेफ्टी को एनहेंस करते हैं। क्यों सर, Yes, ऐसा ही है ना? यस सर। ठीक है, अब हम जरा पीछे की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे सर। टायर वगैरह क्या साइज के दिए, ये सारी सर चीजें ये आप- टायर आते हैं, इसमें 11-20 के टायर आते हैं हो। और रेडियल टायर आते हैं। हम्म, टीके का मीनिंग है रेडियल, डॉट के आता है वो नाइलॉन टायर के साथ आते हैं। हम्म, और ये अपना है 12 चक्का भैया, अच्छा 8x4। अच्छा, ये दोनों इसमें ये चीज मजे की दी हुई है, ये देखो टायर के ना पीछे वो जैसे वो दुमची टाइप में, हम बाइक पे तो दुमची कहते हैं, जी जी, तो वो प्रॉपर लगाई हुई है इस पे, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। ये तो है। हाँ, और वो देखो इसके टैंक छोटे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस तरफ लगाए, इस तरफ नहीं लगाए, इस सब तरह तो लंबाई स्टेबल में- होंगे। यस, वर्टिकली। ये दोनों फ्रंट एक्सेल और वो हाँ दोनों एक्सेल स्टीयरेबल आते हैं, ये हाँ। वाला और ये वाला। हाँ हाँ, और पीछे 2 लाइव एक्सेल आती है अपनी। अच्छा, दोनों अच्छा, उसमें ज्यादा थे, हाँ, 3 पीछे थे और 2 आगे थे, है ना? तो आगे थे। लाइव है। दोनों लाइव है। अच्छा, और ये इसमें सर डीजल टैंक कितने लीटर का इसके दिया हुआ है? अंदर डीजल टैंक दोनों 300 टायर लीटर मूव का है। करते अच्छा, हैं मुझे स्टीयरिंग के लगता है साथ। बहुत ज्यादा पावरफुल। 300 ज्यादा लीटर का। होगा। और ये हमारा ये लेफ्ट डेक टैंक। वाला टैंक आता है 70 लीटर का। अच्छा, तो दोस्तों आप देखें एचडी पॉलीमर टैंक आपको गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। और जरा हम इस टिप्पर की कैपेसिटी की बात करें तो सर इसमें कितना क्या मिल रहा है ये बताओ। ये टिपर में टोटल GVW आता है, ग्रॉस व्हीकल वेट 35 टन। उसमें आप 22 टन के करीब पेलोड आपको गवर्नमेंट अप्रूव रहता है। अच्छा, 22 टन। 22 टन। ओके, वो भी 35 टन सिक्स की सिलेंडर। था। इसमें 6 सिलेंडर कमिंस का 6.7 लीटर का इंजन आता है, 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। अच्छा, और जो अपना हैवी हम्म, G1150 का गियर बॉक्स है वो इसमें आता है। 9 स्पीड ट्रांसमिशन है 9 क्या? स्पीड। अच्छा, और टॉर्क क्या रहेगा सर? टॉर्क 1150 मीटर। 1150 Nm के आसपास का टॉर्क रहेगा। तो भाई देख लें आप, काफी हैवी चेसिस है गाड़ी का। और Heavy यहाँ पे power मैं इसका वाला है। सस्पेंशन भी आपको दिखा देना चाहूंगा। अच्छा, ये जो मैंने पहले भी हमने जब रिव्यू किया था, मैंने कहा ये देखो कि इसके हर चीज कैसे क्लियर और बोले मतलब क्लिप बड़े स्प्रिंग अच्छे सस्पेंशन तरीके से दिया हुआ है सर, है ना? बिल्ड क्वालिटी। और ये काफी बनाया बढ़िया हुआ बड़े है। टायर हैं। जैसा कि बताया 11-20 के टायर लगे हुए हैं रेडियल। ये टायर इस पे भी अपोलो के ही लगे हुए हैं। और सर अब हम जरा केबिन के बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे, जाइए क्योंकि सर। हमारे ड्राइवर साथियों का दूसरा घर होता है उनका केबिन, उनका गाड़ी, जिसके अंदर कंपनी ने क्या लग्जरी यहाँ पे दी है। आप आके ही सर चेक कर सकते हो, आप भी बिल्कुल, आइए बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखें गाड़ी की हाइट जो है काफ़ी ऊंची है। और सिग्ना केबिन के अंदर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था काफ़ी कंफर्ट मिलता है। तो इस गाड़ी के अंदर ऊपर चढ़ने के लिए देखो 3-3 तो स्टेप दिए हुए हैं, जिससे कि हमारे ड्राइवर साथी आराम से चढ़ जाएंगे। और डोर की फिट एंड फिनिश आप यहाँ पर देख लें। कुछ यहाँ पे पेपर वगैरह रखने के लिए स्पेस है और एक रैप अच्छा, हैंडल हो इसका गया। सर, आप कैबिन चले अच्छा जरा है। यहाँ से, हम दिखाना चाहेंगे है ना? अपने साथियों को। तो भाई देखें इस तरह से कैबिन यहाँ ज्यादा अच्छा है पर इसका। रिंकेश जी चढ़ रहे हैं आराम से। दोनों ही साइड में आपको हैंडल वगैरह इस दिए टाइप हुए को हैं। लेके और बंदा सीट चढ़- आपकी वो देखें कितनी बढ़िया है, बैठने के बाद में सीट आपका चेक कैसा कर मजा ले। है। ये मेरे ख्याल में Adjustable जापान इस समय सीट रहेगा कंपनी इसका। मतलब फुली सस्पेंडेड ट्रक है, सीट उसकी है बात ये, करते हैं आपके उधर। वजन के अनुसार जो है वो एडजस्ट हो जाती है प्रॉपरली। और यहाँ पे सर ये क्या लीवर वगैरह दे दिए हैं अपने सर ये हैंड ब्रेक आता है, हम्म। ये पीछे डाला जो वाह, अपना आता है बॉडी, उसको टिपर वगैरह। हाइड्रोलिक करने बढ़िया आ के रही लिए स्विच आता है। है। कमाल का ओके। बनाया है यार। तो देखें भाई काफी बड़ा हैंडल दिया है, यहाँ से लेकर के बड़ा यहाँ तक का। comfort आप दिया गया यहाँ है से इसमें। पकड़े, यहाँ से पकड़े, यहाँ से टेबल पकड़े। ये मतलब आपको एक आपकी कद काठी के अनुसार ये चीजें दी गई हैं। सीट की बात करें या हैंडल्स की बात करें तो भैया मैं भी चढ़ जाता हूँ रिंकेश जी गाड़ी के अंदर। और देखो भाई कितनी आसानी से, देखो जो बताया ना पाइप मैंने, इस तरह से पकड़ के हम गाड़ी के अंदर आराम से आ जाते हैं। तो रिंकेश जी बैठेंगे वहां और हम बैठेंगे यहाँ, यानी कि ड्राइवर का एक साथी और गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। इसमें अपना स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग आता है। ड्राइवर की सेफ्टी के लिए उसको कुछ सामान रखने के लिए ऊपर ये 2 बॉक्स दिया हुआ है, दोनों ही जो साइड अपना दोनों साइड में। तो वो अपना कागज है या कुछ कपड़े है और वो सब यहाँ पे रख सकता है। ये पूरा AC कैबिन आ रहा है। और पहले अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता था सर, अच्छा, पहले नहीं आता था। पहले नहीं आता था। हाँ। वो अभी 2 साल से कंपनी ने शुरू City किया design है बनाया और है। टाटा के इसका ब्रांड के साथ डिजाइन म्यूजिक अच्छा है। सिस्टम आ मैंने रहा कहा है। है कि टाटा की इसका branding कैबिन का वाला है ना? डैशबोर्ड अच्छा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आप देखें डैशबोर्ड की इतना वो बनाया हुआ है कि मतलब बंदा ऐसे जैसे सेपरेट ही बैठा हुआ है। ड्राइवर थोड़ा सेपरेट मूड में है और
जो उसके साथ सेकंड कंडक्टर ड्राइवर या होता है, कंडक्टर हो हाँ, गया। वो बनावट second कितनी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको कुछ यूटिलिटी स्पेस दे दिया है और छोटा सा गियर नॉब है सर इसका, है ना? यस सर। 9 स्पीड का 9 स्पीड ट्रांसमिशन है, 9 स्पीड ट्रांसमिशन है। दूसरा पीछे की साइड में आपको एक ये विंडो भी दिया है, ये फिक्स टाइप का। और सीट देखा आप कितनी बढ़िया है, फैब्रिक बहुत बढ़िया है सीट्स का, है ना सर? इसमें पसीना बड़ा वगैरह था। तो नहीं आएगा धूप में? नहीं सर, नहीं गर्मी में? आएगा। और एसी अभी चलेगा ही। नितिन गडकरी साहब ने जो अपना ड्राइवर भाइयों की सेफ्टी के लिए और कंफर्ट के लिए जो नया रूल्स रेगुलेशन गिराया हुआ है, हाँ। तो सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने एसी कंपलसरी कर दिया और बिगर एसी गाड़ी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। ओके, तो भाई दोस्तों आप देखें काफी बढ़िया स्टीयरिंग है, फिट एंड फिनिश गाड़ी का बहुत बढ़िया है। और कितना सुंदर और प्यारा इसके अंदर सर आपका ये MID दिया हुआ इसलिए है। इसका और ये अपना आता है इसका यहाँ, मजेगा नहीं था डेफ भी इतना। आपको दिखाएगा। हम्म, पूरा खूबसूरत गाड़ी का है। फीचर्स, जो भी फॉल्ट होगा या ये होगा, सब कुछ आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर मॉनिटरिंग में आ जाएगा। ड्राइवर सारी के चीजें। सारी चीजें आ जाएगी। और वैसे रिंकेश जी फ्लीट एज के माध्यम से भी हम अपनी गाड़ियों को ट्रैक कर ट्रैक सकते हैं कर ना? सकते हैं सर जी। इसमें हमें क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। क्रूज कंट्रोल मिल रहा है सर जी। और? आपकी गाड़ी 40 के ऊपर जाएगी और उसके बाद आप इसको क्रूज कंट्रोल एक्टिव कर सकते हो। फ्लीटेज के माध्यम से, जीपीएस डिवाइस के माध्यम से फोटा करके एक जो फोटा अपना फर्म डेयर ओवर द एयर करके एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, सॉफ्टवेयर जिससे अपडेट हो जाता है। आपका इंजन का सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट हो जाएगा, जैसे अपना मोबाइल अपडेट होता है उसी तरह। और क्रूज कंट्रोल मिल ही जा रहा मिल जा है, रहा गियर है। शिफ्ट एडवाइजर, ये Yes, सारी sir. चीजें मिल जाती हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया गाड़ी है और रिंकेश जी ने पूरा गाड़ी के बारे में बता दिया है। मैं आपको केबिन एक बार दूर से और दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत शानदार सिग्ना केबिन है, जिसमें अच्छा है। सनवाइजर वगैरह मिलेगा, लेकिन यूटिलिटी वो स्पेस है। बस मिसिंग जो है ना, वो थोड़ा मतलब वो जी। जैसे सोने के क्योंकि लिए आगे पहले हमने किया था पाकिस्तानी ट्रक के साथ, तो लोगों ने कहा कि टिप्पर में ना मतलब लेटने के लिए कैबिन नहीं और जगह नहीं होती। तो लेकिन ये है कि ये दोनों ही इंडियन साइड से है, मतलब आयशर का भी इंडियन साइड से है और ये भी मतलब जो टाटा का ये भी इंडियन साइड से, लेकिन उन्होंने मतलब ये दिया था मतलब पीछे लेटने के लिए, लेकिन टाटा ने ये डील नहीं दी। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर हैं, ऊपर लाइट है और यहाँ बीच में आराम करने की जगह है ना सर? सोफा दिया हुआ है, सोफा दिया हुआ है, तो ड्राइवर शाम को सो भी सकता है सर। बिल्कुल। रिंकेश जी आपने गाड़ी के बारे में तो पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है, अब जरा कीमत के बारे में भी बता दो कि सर, गाड़ी की कीमत क्या इसका पड़ेगी? एक्स शोरूम प्राइस है 55,52,000 हाँ। प्लस इसके अलावा कस्टमर को लगता है RTO, इंश्योरेंस, TCS 1% इनवॉइसिंग अमाउंट, और वो सब मिला के कस्टमर को ये गाड़ी और डिस्काउंट कुछ नॉमिनल कंपनी का पकड़ के 55 लाख के करीब ऑन रोड होती है सर। ऑन रोड 55 लाख में 55 पड़ लाख के जाएगी। करीब। और हमारे वीडियो को देख करके लोग आएंगे तो और कुछ भी आप उनके लिए खास कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप अपने मित्रों में जरूर साझा करें और टाटा मोटर्स की तमाम सारी गाड़ियों को अपने फ्लीट में शामिल करें, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट। और आज हमने दोनों ही मतलब हमें जो पावर में और मतलब जो आउटर साइड है ना जैसे गाड़ी की, उसमें ज्यादा जो है ना आयशर का ट्रक है वो ज्यादा बेस्ट है मुझे लगता है। और जबकि जो डैशबोर्ड है ना इस गाड़ी का, सिर्फ डैशबोर्ड मुझे ना और फीचर थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा था और उसमें जो ना ट्रक बड़ा था, उसमें सोने की जगह भी थी पीछे। हाँ, और फीचर भी मतलब फीचर इसमें ज्यादा है। इसमें ज्यादा हाँ, फीचर्स। क्वालिटी वाइज भी वो ऐसा नहीं था कि हम कहें कि काफी लो था, नहीं नहीं, बिल्कुल टक्कर का इनका है आपस में। अच्छा कि वैसे मतलब सोचे ना यार, एक मतलब यकीन नहीं होता कि इंडिया हाँ इंडिया में, और इंडिया छोटी से छोटी चीज इसकी इंडिया टायर के भी खुद अंदर मैन्युफैक्चर proper कर हो। रहा है यार, ये कमाल की तो बात है। हालांकि हमारे व्यूवर ने कहा है कि किसी ने कि आप ना इंडिया के अंदर जो टायर्स बनते हैं ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग लेके आए, तो वो हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, दोनों टिप्पर ट्रक आपने देखे हैं। आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है? लेकिन हाँ मैंने देखा है कि ज्यादातर ऑडियंस जो है ना वो टाटा के मतलब वो ज्यादा फैन है, वो टाटा की ट्रक गाड़ियां ये मतलब ये यूज करते हैं, तो मतलब ज्यादातर लोग इनको पसंद करते हैं ज्यादातर, कंफर्ट भी ज्यादा है ना इससे। एज कम्पेयर टू इंडिया की जो दूसरी कंपनीज ब्रांड है ना उनके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।